Yes, people. So today we are going to discuss some important questions of animal kingdom. ठीक है, क्योंकि हमने एनिमल किंगडम ना खत्म कर लिया है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि जैसे एव्स होता है हमारे पास, राइट? तो एव्स जो होता है बेसिकली वो ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, क्या फीचर है जो उसको उड़ने में हेल्प करता है? या व्हाट आर द फीचर ऑफ क्लास एव्स व्हिच हेल्प इन फ्लाइंग? Hollow bones. फेदर्स, उनका लाइट वेट, Hollow bones. हॉलो बोन्स, हाँ, Pneumatic मतलब है। न्यूमेटिक हाँ, बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स कहना इसे, नॉट बॉडी, बोन्स। न्यूमेटिक ठीक है, बोन्स बोला। अच्छा, उनके पास लंग्स होते हो। अगर जैसे मान लो कभी तुम डूबने वाले हो तो तुम क्या करते हो? लंबी सांस लेते हो यस सर, ताकि बॉडी में ज्यादा एयर भर जाए, ताकि तुम ऊपर तैर सको हल्का हल्का, राइट? तो इसका मतलब एक तो इनके विंग्स हैं, उनके फोर लिम्ब विंग्स में बन गए हैं ना, फोर लिम्स आगे वाले, ठीक है। Yes, और एक sir. उनकी हॉलो बॉडी है, ठीक है, बोन्स थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है भाई, यस सर, ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। अच्छा, ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट या और कॉर्डेट्स आर वर्टेब्रेट्स? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इसका मीनिंग क्या है वैसे अपने आप में, स्वास्तिका? सब वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हो सकती हैं, पर सब कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकती। हाँ, तो तुम तो वही, ऐसा क्यों? क्योंकि किसी में जो क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो पाता है। हाँ, तो देखो, नोटोकॉर्ड सबके पास होती है, राइट? एम्ब्रियोनिक स्टेज में या रियल में, लेकिन नोटोकॉर्ड जिनका वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है सिर्फ वही वर्टिब्रेट कहलाते हैं, राइट? तो नोटोकॉर्ड सबके पास होते हैं, तो इसका मतलब कहना है इसे ऑल, मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ठीक है, बट क्योंकि ऑल उनका कॉर्डेट्स बट हर कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना पाते, राइट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि मैमल्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल डोमिनेटिंग एनिमल्स टुडे, व्हाई? ऐसे क्या क्या फीचर है? मैमल्स को हम सबसे एडवांस बोलते हैं, ऐसा क्या है उनके पास? उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जिसकी वजह ठीक से वो है, यंग वंस को फीड कराती सर हैं। हेयर होते हैं, हेयर होते हैं, हेयर बॉडी होती है। हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4। चैम्बर, अच्छा, उनके पास आरबीसी होता है, हाँ WBC, RBC, ठीक है। प्लेटलेट्स, अच्छा सब देखो, होती एक है। चीज का ध्यान रखना, एक चीज और पूछ रहा था, जैसे मान लो हमारा ना ब्रेन है, तो ये एक साइड का क्या होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये वाला भी क्या है मेरे पास, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर ना बीच में जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम, ठीक है, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं। तो तुम्हें क्या याद रखना है, एक क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर इधर का, सेरेब्रल हेमिस्फीयर इधर का, और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर बीच में कैसे जुड़ा होता है, कार्पस कैलोसम, ठीक है, याद रहेगा। So two cerebral hemisphere are joined by a structure which is called corpus callosum. याद रहेगा स्वास्तिका? यस सर, ठीक है। अच्छा, क्या हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं? हाँ, Yes, इसका sir. क्या नाम होता है? Pinna. वेरी गुड, वेरी गुड चंदन। चंदन, अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये बताया जैसे पॉरीफेरा हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो पॉरीफेरा के क्या क्या फीचर्स थे? यस, पॉरीफेरा जो हमने पढ़ा था। सर पोरीफेरा मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सर बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। हाँ, बिल्कुल सही। और मरीन होती हैं, ठीक है, नॉन mostly marine होते मोटाइल, हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है, वेरी गुड। मतलब जो भी होते हैं दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, राइट? यस सर, अच्छा, क्या ये स्पॉन्जेस जैसे होते हैं? यस सर, स्पॉन्जेस होते हैं। क्या इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं? यस सर सर, होते हैं। उन पोर्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, वेरी गुड। और एक बड़ा सा पोर होता है ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। वेरी गुड। अच्छा, ये जो उनकी बॉडी में वाटर एंटर करता रहता है, बाहर निकलता रहता है, इसका ही मैकेनिज्म है, क्या बोलते हैं इस मैकेनिज्म को? सर वाटर कैनाल सिस्टम। आर यू श्योर? यस सर, नहीं ये तो नहीं वाटर कहते। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सर ऐसे कुछ सब और कंफ्यूजन है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम भी तुम सही बोल रही हो, वाटर कैनाल सिस्टम ही बोलते हैं, हाँ। ठीक है। वेस्कुलर वाला था एक इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा, यस सर, प्रेशर वाला, ठीक है। ये है कैनाल सिस्टम, याद रहेगा सब बच्चों को। यस सर। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। इसके दो एग्जांपल मैंने बताए थे, याद आया? साइक्लोन स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, यस सर, यूप्लेक्टेला। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, यूप्लेक्टेला याद कर लो, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला, ठीक है, साइक्लोन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस वैष्णवी? यस सर। यस अच्छा देखो, सर, अब हमको पता है कि एनिमल की बहुत सारी कैटेगरीज है। तुम्हें पता है सारे के सारे एनिमल यूकैरियोटिक होते हैं, सारे एनिमल एडवांस होते हैं एक तरह से, किसी भी एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती।
तो अब इतनी सारे एनिमल की फीचर एक जैसे हैं, तो अब इतने सारे एनिमल को कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए हमने किस बेसिस पे इन सबको डिवाइड किया है? इतनी सारी मोड ऑफ कैटेगरीज न्यूट्रिशन, क्या? मोलर नहीं, मोड ऑफ मोलर न्यूट्रिशन। मोड ऑफ नहीं होता है। न्यूट्रिशन भाई सारे के सारे नहीं हेटरोट्रॉफी की तो है। अच्छा नहीं, हाँ, तो सब ये तो वो जर्मिनल लेयर। ठीक है, जम लेयर, वेरी गुड। जम लेयर का मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अच्छा, अच्छा, और और फिर सिमेट्री के बेसिस पे और सिमेट्री सीलोम। के बेस पे, वेरी गुड। जैसे मतलब एक तरह से क्या हो गया, बाइलेटरल और जीरो, यस एसिमेट्रिकल या बाइलेटरल सीरो सिमेट्री, सीलो। रेडियल, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। यस सर। ठीक है, फिर और वो जो सीलोम। सीलोमेट है कि नहीं, व्हाट? सीलोमेट सीलोमेट, है हाँ, कि नहीं। सीलोमेट। सीलोमेट बॉडी किसकी बॉडी कैविटी। कैविटी होती है? यस सर सर, किस क्या? सर गट वॉल्स इसके की बीच लगभग। गट वॉल एंड बॉडी वॉल, एम आई यस राइट? सर। यस। वेरी गुड। अच्छा, और फिर हम लोग ने उनके मोलर रिप्रोडक्शन पे कि वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, कौन लार्वा स्टेज से बिलोंग करते हैं नहीं। वेरी फिर गुड, बिल्कुल उनका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट वेरी है। गुड। एक ट्यूब विजन ट्यूब है, राइट? इनकम्प्लीट। यस सर। अच्छा अच्छा Yes. अच्छा, डाइजेशन कौन सा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर? किसमें किसमें एक्स्ट्रा सर? सेलुलर, इंटर सेलुलर? क्या सर, क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन सिस्टम कौन सा अच्छा होता है? एक्स्ट्रा, एक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर नहीं होता है। हमारे बहुत सारे सेल ने टिश्यू मिलके एक कैविटी बना रखी है, राइट? स्टमक के अंदर यस सर। कैविटी, यस इंटेस्टाइन के सर, अंदर कैविटी। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर अच्छी बात है, सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर होता है। फिर जब डाइजेस्ट होता है फिर अंदर जाता है, राइट? यस सर। यस यस सर, फिर सर सर्कुलेटरी पे भी था कि ओपन हाँ हाँ, सर्कुलेटरी वो भी ले सिस्टम सकते। है कि। सर। फिर नोटोकॉर्ड। ठीक फिर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तो दो ही में रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है वैष्णवी। वैष्णवी, Yes, sir. Yes, अच्छा, ये sir. एनालिडा और ये आर्थ्रोपोडा में डिफरेंस क्या है वैसे? सर एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, और ऑर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, और उसमें इंसेक्ट नहीं और आते? हाँ हाँ, और एनेलिडा, एनालिडा में ज्यादातर हमारे अर्थवॉर्म्स आते हैं, जैसे हाँ, फिरिटिना, और उनमें सेगमेंट, जिसमें मतलब वो जो उनकी सेगमेंटेड होता बॉडी है, होती है उसे क्या सेगमेंट बोलते हैं? वाले, कैनाई से सेगमेंटेड अपेंडेजेस, बॉडी, सेगमेंटेशन। हाँ, मेटामेडिकली सेगमेंटेड। सेगमेंटेड। सर वेरी गुड, ऑर्थ्रोपोडा की मतलब स्केलेटन जो काइटिन से बनी होती है ना, ऊपर लेयर्स वेरी होती है। गुड, वेरी गुड साहिल। और उसका फिर उसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, लेकिन एनालिडा में कोई काइटिन ऐसा नहीं ये होता बुक है। लेके yes, बैठा sir. हुआ है सर, ये और बुक लेके सर बैठा हुआ है, लिख के ऑर्थोपोडा, दे और रही हूँ मैं। सर अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। बताओ, एक ऑर्थोपोडा दूसरे की का हेल्प बात, करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ऑर्थोपोडा की बात आर्थ्रोपोडा के अंदर एक कैविटी होती है, उसका क्या नाम था? सोचो। कैविटी होती है। हेमोसील। बताया था ना मैंने। हेमोसील के अंदर क्या होता है? हेमोलिम्फ होता है। कुछ कुछ याद आया? यस, अरे यस सर, मैंने बोला ना, यस सर, गुब्बारा यस जैसा सर, ओपन सिस्टम है ना, क्लोज नहीं यस होता है सर। आर्थ्रोपोडा में। तो उनकी कैविटी जो होती है वो हेमोसील होती है, और हेमोसील के अंदर क्या भरा होता है? हेमोलिम्फ हेमोलिम्फ होता है। क्या एनालिडा के अंदर भी हेमोलिम्फ होता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, बॉडी कैविटी कैसी होती होगी भाई? ये दोनों के दोनों सिलोमेट है वैसे या नहीं है? सिलोमेट है बिल्कुल हाँ है। बिल्कुल है है, सर। बताया था ना। देखो, रिस्पिरेटरी जैसे एनालिडा होता है, एनालिडा के अंदर आरबीसी होते हैं एनालिडा के अंदर, लेकिन ऑर्थोपोडा के अंदर आरबीसी नहीं होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे बोलते हैं। तो या ये बोल सकते हो कि हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन किसके पास होता है? एनालिडा के पास एनालिडा के होता है, पास। आर्थ्रोपोडा के पास नहीं होता है, ठीक है। एनालिडा का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होता है, उनकी बॉडी में ये होती है कि कैपिलरीज होती है, लेकिन आर्थ्रोपोडा का सिस्टम ओपन होता है, बताया था ना, गुब्बारे जैसा। यस यस सर। सर, अच्छा, सीलिया और नेफ्रीडिया किसमें होता है प्रेजेंट? जैसे एस्केलेटरी ऑर्गन की बात करता हूँ तो एनालिडा में कौन था? नेफ्रीडिया। एनालिडा, लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या था? मेलफिजियन ट्यूब्यूल, याद आया? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। यस सर। ये जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, आर्थ्रोपोडा के अंदर जैसे हमारे अंदर किडनी है, ऐसी आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है? मेलफिजियन ट्यूब्यूल। मेलफिजियन ट्यूब, और एनालिडा के अंदर क्या होता है? नेफ्रीडिया। निकोड्रिया। नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, ठीक। वैष्णवी, कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, ये बॉडी प्लान की जब हम बात करते हैं, बॉडी डिजाइन की बात करते हैं, पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन होता है। जैसे कि हमारे पास एक होता है सेल एग्रीगेटेड प्लान, एक होता है ब्लाइंड सेक, और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इसका क्या मीनिंग है? सेल एग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है? कहना इसे, सेल एग्रीगेटेड का मतलब जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं बस, यस जैसे कि मैंने सर। बताया था स्पॉन्जेस,
तो Yes, suppose yes, जिसके sir. अंदर कोई डिवीजन नहीं है अच्छी खासी, बस एक प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी बॉडी को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी। मैंने बताया था, एक Yes. मैंने बताया था ब्लाइंड सेट प्लांट, राइट, जैसे जिनका सिलेंट्रेटा हो गया। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल, तो इनके पास मतलब देखा जाए तो ओनली वन ओपनिंग होती है या दो? ओनली वन ओपनिंग हो सकती ब्लाइंड सेट का मतलब ओनली One वन opening. ओपनिंग, उसी से वो खाते हैं और उसी से चीजें बाहर निकालते हैं, राइट? है। एम आई राइट? Yes. Yes. लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है? देखो हमारी बॉडी ट्यूब है और उसके अंदर एक और ट्यूब है, डाइजेस्टिव, राइट? एक ट्यूब Yes. के अंदर एक और ट्यूब है ना, यस ट्यूब सर, विद इन Yes, ट्यूब। sir. तो ये किसके अंदर होगी? हमारे अंदर होगी या नहीं होगी? होगी। होगी. तो हमारे पास इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग होगी, इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग होगी या सेम होगी? अलग अलग होगी ना. अलग 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 होगी, राइट? So one Two. side is basically for mouth and one side for the ejection, anus. यस Am I right, everybody? यस Yes, sir. अच्छा, सर हाँ हाँ, सर ओके, उसने यस सर बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताओ जरा एक बार चंदन, इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन से लोग आए थे? ब्लेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। हेलो। इकाइनोडर्मेटा के अंदर, यस सर। इकाइनोडर्मेटा के अंदर बेलेनोग्लोसिस, नहीं सेटोग्लोसिस? सर, वो तो शायद से कैसी बातें कर रही हो स्वास्तिका? सर इसके एग्जांपल्स क्या है सर? प्रोटोकोडेटा में चली गई हो क्या तुम? अरे स्टारफिश कैसे भूल गई? यस सर, यस सर, गरकिन, Yes, सी, sir. कुकुम्बर, Starfish. एस्टर, ये Sir. स्टारफिश थे ना, जिसके अंदर वो वाला सिस्टम था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, प्रेशर की वजह से, ठीक है? इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, मैंने बताया था, यस सर। ठीक है? जिसके बारे में तुम बोली थी कि अरे सर इसमें एक वो होता है, क्या बोली थी तुम? अलग से उन्होंने नाम बताया था, सर वो हमारी सी मैम ने अर्चिन का बताया मैंने था। बोला था, लेटिन एरिस्टोटल होता है। हाँ, ठीक है ये। अच्छा, इनकी स्किन जो होती है, इनकी स्पाइनी होती है, राइट? स्पाइंस होते हैं इनके, यस सर। प्रोटेक्टिव Yes, लेयर sir. होती है हमारे पास, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, रेडियल सिमेट्री के ये होते हैं। अच्छा अच्छा, इनकी वो कितने निकल के आते हैं, वो ऐसे हाथ जैसे जो होते हैं इनके, कितने होते हैं? 3 4 5, कितने होते हैं? 5 चार. 6 7 5 5 5 होते हैं पक्का? यस सर, 5 पक्का सर, बिल्कुल स्टारफिश 5 में 5 होते हैं, होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, तो चलो ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, इनका जैसे फर्टिलाइजेशन का ओपन होता है या क्लोज? Open. मतलब बाहर की साइड हो सकता है, ठीक है, ओपन सी में होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है भाई, याद रहेगा सबको? Yes, sir. अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, अम, हमारे पास 2 टाइप की फिश होती है, तो वो 2 टाइप की फिश कौन कौन सी थी? कॉन्ड्रिचिसिस और ऑस्टियोस्टिसिस। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? एक ऑस्टिक थीस है, एक कॉन्ट्रिक थीस है, दोनों में क्या फर्क है? कॉन्ड्रिचिसिस में बोनी स्केलेटन नहीं होता है, स्ट्रीमलाइन मतलब कॉन्ड्रिच। कार्टिलेज का बना होता है, ये यस बोलो ना, सर, जो यस होता है वो सर। बताओ। तो और कॉन्ट्रिक थीस में कार्टिलेज होते हैं और उसमें हड्डियां होती है, राइट? यस बोन, सर, एम आई राइट? अच्छा, यस मैंने Yes, sir. एक मैंने नाम बताया था कार्टिलेज फिश का, कोई बता सकता है? पेट्रोमाइजन। शार्क हो गया, और ये ट्राइगून भी बताया था, याद है? ट्राइगून, स्टिंगरे, यस सर, कुछ याद आ Yes, रहा है sir. हल्का हल्का? यस सर, यस टॉर्पेडो, ठीक है। यस और सर। एक मैंने बताया था उसका मोस्ट कॉमन बॉनी फिश का, याद है जब मैं बोला राहु केतु, रोहू Yes, sir. कतला? फर्टिलाइजर। यस सर, भूल रोहू गए कतला। सब कुछ, यस सर, याद है। ठीक है? और कोई नहीं बोल रहा है, बस स्वास्थ्य का ही बोल लिया है, ऐसा ठीक है, थोड़ी है सर, सब तो बोल रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी, ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है? प्रोटोकॉर्डेटा, सर सर कॉर्डेट्स होते हैं हम्म, सर, उनके पास वो गिल स्लिट्स होते हैं, सही बोल रहे हो ना? ये प्रोटोकॉर्डेटा में क्यों आ गए, कॉर्डेटा में क्यों नहीं है? क्योंकि इनका शायद नोटोकॉर्ड चेंज नहीं हो पाया वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और हाँ, और इनके पास सिर्फ हाफ ऑफ द फीचर्स आए हैं कॉर्डेटा के, यस ठीक है, सर, इनका ये हाथ बोलना भी चाहिए था। शायद डॉर्सल साइड रहता है। और इनको हमने बहुत सारी चीजों में डिवाइड किया था, याद आया? कि यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, याद आ रहा है टूनिकेटा, कुछ? वही टूनिकेटा को ही बोलते हैं। क्या? हाँ, नहीं उसके सब पार्ट्स थे ना। हाँ हाँ, सब पार्ट। तो प्रोटोकॉर्डेटा 2 में बटा गया था ना, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जब तुम्हें याद आ रहा होगा हाँ हल्का हाँ हल्का। हाँ हाँ मैंने बताया हाँ था हाँ यही वो हाँ पोर्शन है जो लोग भूल जाते हैं, और तुम भी भूल हाँ गए, वेरी गुड। हाँ। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज नहीं भूलनी है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको बोला जा रहा है एक है मेरे पास डॉग, एक है मेरे पास कैट,
अभी डॉग और कैट से इसने बोला चलो एक को बोलो डॉग फिश, एक को बोलते हैं कैट फिश, तो दोनों में क्या फर्क है? ये मत बोलना है एक डॉग को लाइक करती है कैट को लाइक करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? या एक डॉग की बरादरी से आई है, एक कैट की बरादरी से आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अब बताएं, सर क्वेश्चन रिपीट करना। डॉग फिश और कैट फिश में क्या फर्क है? एक बार बोला कि एक डॉग की तरह भागती है, कैट की तरह भागती है, और कैट वाली तेज हो जाती है क्योंकि कैट वाली जीत जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बताएं प्यारे प्यारे बच्चों। साहिल, सर उसकी आवाज से आपसे पूछा कि आपकी डॉग आवाज आ रही फिश हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिश होती है, बताया था, और कैट फिश हमारे पास बॉनी फिश होती है। डॉग फिश एक तरह से कार्टिलेजिनियस तो कॉन्टेक्ट थीस में आएगी, वो ऑस्टिक थीस के अंदर आएगी, राइट? डॉग Yes, फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, हेड ट्रंक टेल के अंदर डिवाइड होती है, और कैट फिश की पूरी बॉडी ही बोन से बनी होती है, ठीक है? yes, sir. तो ये डॉग फिश और ये था मेरे पास, ठीक है भाई। अच्छा, मैसेज कर रहा है क्या साहिल? सर वो पूछ रहे सर कि उसकी आपको मेरी आवाज आ आवाज आ रही रही है है कि पर नहीं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये इकाइनोडर्म को कॉर्डेटा के बहुत क्लोज माना गया है, तो इकाइनोडर्म को कॉर्डेटा के बहुत क्लोज माना गया है, ऐसा क्यों? एक बात है, बहुत अच्छी सी बात है, ये बात अगर किसी को पता है तो बताओ, कि इकाइनोडर्म को हमने बहुत ज्यादा कॉर्डेटा के क्लोज माना हुआ है, और इस पे कुछ लोगों को मीम भी बनता है, जो तुम्हारा पेज है वो, उसमें मैंने मीम भी देखा था एक, तुमने मीम बना रखा है ना कुछ ऐसे आईएलसी वाईएलसी करके, तो उसमें मैंने देखा था ये, तो और वो बात सही भी थी, जब मैंने देखा, मैंने उसे लाइक कर रखा है इस पेज को, बहुत फनी स्टेप डालता है वो। हाँ बताओ, देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब बेबी होता है ना हमारी मतलब ह्यूमन के अंदर, तो तुम्हें क्या लगता है पहले माउथ बनता होगा या पहले एनल रीजन बनता होगा? माउथ, एनल, पहले एनएस बनती है, उसके बाद माउथ की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। तो यही सेम चीज इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी देखा गया, कि पहले जब बेबी बन रहा होता है तो एनएस पहले बनती है और माउथ बाद में बनता है, ठीक है? तो इसीलिए इकाइनोडर्मेटा आर कंसिडर क्लोजर टू द चॉर्डेटा। व्हाई इज इट सो? बिकॉज लाइक एनल रीजन डेवलप अर्लियर देन द माउथ रीजन, और इसी कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स, ठीक है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स? तो ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब होता है जिसमें कौन सा रीजन पहले बनेगा? एनुअल रीजन पहले एनल रीजन फॉर्म फर्स्ट, देन दी एंड Mouth. देन माउथ रीजन फॉर्म्स लेटर, ठीक है भाई? याद रहेगा सब बच्चों को? यस ओके, तो हमारे पास इसको बोलते हैं, क्या बोला मैंने इसको, क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स, याद रखना, ड्यूट्रोस्टोम। ठीक है? अच्छा, मैंने बॉनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में एक मेन डिफरेंस बताया था, क्या बॉनी फिश समुद्र में रहती है मोस्टली? समुद्र के अंदर ज्यादातर कौन रहता है, बॉनी या कार्टिलेज? अरे शार्क कहाँ मिलती है तुम्हें? सी में। सी में मिलती है, तो वही रहेंगी ना, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, किसके पास स्विम ब्लैडर होता है? स्विम ब्लैडर, Osteostasis. हाँ, बॉनी के पास स्विम ब्लैडर होता है, कार्टिलेज के पास नहीं होता, कार्टिलेज वाले को ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, राइट? Yes, sir. उनको एकदम अच्छा, मैंने एक चीज कॉन्स्टेंटली बताई मूव थी करना कि चाहिए। गिल्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसे ओपरक्यूलम बोलते हैं, तो वो Yes. किसमें था? ऑस्टिक थीस में या कार्टिलेज फिश में? सर औस्टिक चीज में। वेरी गुड, बॉनी में था वो, ऑस्टिक में था, सर राइट? देखा जाए तो ऑस्टियोसिस ज्यादा अच्छी है। ऑस्टिक अच्छी है, लेकिन डर डर किससे लगता है? कार्टिलेजिनियस दर्द से, कार्टिलेज। ठीक है? लोग भाग जाते हैं, एकदम भदल मच जाते हैं पानी में, ठीक है भाई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यस, नो सर। नो वैष्णवी फेल मेरी बच्ची। अच्छा वैष्णवी बताना, एक मेरे पास मेल एस्केरिस है, एक मेरे पास फीमेल एस्केरिस है, तो कौन सी बड़ी होती है? वाह, कितना ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। वैष्णवी, वैष्णवी कह रही है मुझे पता ही नहीं है, रुक जाओ सर्च करती हूँ। फीमेल एस्केरिस ज्यादा बड़ी होती है। अच्छा, Male. फीमेल होती है, ठीक है? अच्छा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जब हम मेल फीमेल को पहचान लेते हैं? तो मैंने Yes, टर्म बताया था बताओ। अभी क्लास में रिसेंटली, जब मैं एस्केरिस डिजीज बता रहा था, sexual dimorphism, remember? Yes, sir. Yes, Sexual sir. dimorphism means we can easily distinguish between the male and the female, Female. ठीक है? जैसे कि can you distinguish between the human beings, human male and human female? Of course. Yes we can, right? Yes. साहिल, yes very good साहिल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? yes चंदन, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। चंदन तुम एक बात बताओ, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, अच्छा नॉन कोऑर्डिनेट को हम एक वर्ड और बोल सकते हैं क्या?
नॉन कोऑर्डिनेट को एक चीज हम और बुला सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इनवर्टिब्रेट। वेरी इनवर्टिब्रेट। गुड, शाबाश चंदन, यस। अब ये इन्वर्टेब्रेट और कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिफरेंस होगा मेन चीज का? सर कोऑर्डिनेट्स में नोटोकोर प्रेजेंट होगी और वेरी इसमें गुड, एब्सेंट बिल्कुल होगी। सही है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल और हॉलो किसमें होता है? डॉर्सल हॉलो होता है डोर्सल और हॉलो, हाँ। वर्टिब्रेट। तो सर कोऑर्डिनेटा में कोऑर्डिनेटर, यस सर। डोर्सल फॉलो ये सर। अच्छा एक बात बताओ, गिल स्लिट्स क्या हमारे अंदर प्रेजेंट है नहीं, अभी राइट नाउ? एम्ब्रॉयनिंग डेवलपमेंट एम्ब्रॉयनिंग पीरियड में था, पर हाँ। अब नहीं है। अच्छा, हर्ट जो होता है वो कहाँ पे वेंट्रल होता है, कहाँ पे डोर्सल? सर वेंट्रल कोऑर्डिनेट में सर होता है कोऑर्डिनेटा में और वेंट्रल इनवर्टिब्रेट और में डॉर्सल। डोर्सल। वेरी गुड, शाबाश, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, यस ये सर। डिफरेंस सबको याद रखना है। देखो अब ना मैं एक एक रिव्यू बता रहा हूँ। जब हम पॉरीफेरा की बात करते हैं, तुम्हें पता ही है अटैच रहते हैं बॉडी से, राइट? और इनकी बॉडी बहुत पोरस होती है, बहुत गैप होता है, राइट? कोई भी आ जा सकता है, एकदम प्लांट जैसे लगते हैं ये, राइट? फिर सिलेंड्रिटा आया था, याद है? रेडियल सिमेट्री, इस तरीके यस से। सर। और मैंने 2 स्टेज बताई थी, पॉलिप एंड मेडुसा, याद आया? पॉलिप था ऐसा हाइड्रा जैसा, और मेडुसा था अम्ब्रेला जैसा ऐसा। नहीं याद आ रहा? यस सर, याद है। फिर मेरे पास आया था टीनोफोरा, याद ना, जिसके बहुत सारे निकले हुए थे 8 ऐसे टेंटाकल्स। कॉम 8 एक कॉम फुटबॉल जैसा था, प्लूरोब्राकिया शायद था उसका यस नाम था, सर। 8 ठीक है? प्लेट्स होती हैं फुटबॉल बिल्कुल। जैसा, कॉम प्लेट्स जिसको बोलते हैं। यस। हाँ, कॉम्प्लेट्स, और उसके अंदर एक कैटेगरी थी बायोल्यूमिनेसेंस, वो चमक मारते थे, राइट? यस सर। लाइट इमिटिंग ठीक है, यस सर। यस। फिर उसके बाद 2 कीड़ों वाली कैटेगरी आई थी, प्लेटियल प्लेटियम मिंथस, एसल मिंथस। एक एक्सपेरिमेंट फ्लैट वॉर्म था और एक राउंड वॉर्म राउंड। था, राउंड वॉर्म था। याद आया? तो खतरनाक यस। कौन सा होता है वैसे, एस्कर प्लेटी या एसल? एस्कर एस्कर। एसल वो पैरासाइट होता है, जैसे यस एस्केरिस, सर। ठीक है? फिर उसके बाद वैसी कैटेगरी आई थी अच्छी वाली, एनालिडा, अर्थवॉर्म एनालिडा वाली हो गई, राइट? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। फिर यस। आर्थ्रोपोडा आया था, जिसका काइटिन की बॉडी होती है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, राइट? यस सर। कीड़े यस। मकोड़े होते हैं, अपेंडेंजेस। तितली वितली। फिर मोलस्का आया था, जिसकी शॉर्ट बॉडी थी, शंख, याद है? सर। एक मैंने यस। वो भी बताई थी, एक मेंटल कैविटी होती है, मेंटल कैविटी यस के अंदर सर गिल्स लगे विसरल होते हैं, हम्प और याद आया कुछ कुछ? यस यस सर। सर। ठीक है। और फिर काइंडोडर्मेटा आया था, ये मैंने बताया। काइंडोडर्मेटा में कौन यस आते हैं? सर। स्टारफिश वो और स्टारफिश, स्टारफिश आते हैं, सी राइट? अर्चिन। यस सर। यस। अच्छा, स्टारफिश एक तरह से काइंडोडर्मेटा, ये ड्यूट्रोस्टोम्स है। हाँ हाँ, अभी बताया। ड्यूट्रोस्टोम में क्या होता है? सर। सर एनस रीजन ड्यूट्रोस्टोम फर्स्ट में मेट होता है और पहले देन माउथ। एनुअल स्टेज वेरी बनता गुड, है, एनल फिर रीजन टू माउथ। फॉर्म फर्स्ट, देन द माउथ रीजन। कोई डाउट है इसके अंदर? नो नहीं। सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास, जैसे अभी मैंने बात करी टीनोफोरा की, तो टीनोफोरा में एक मेरे पास इनके टेंटेकल्स होते हैं, राइट? इस तरीके से टेंटेकल्स 2 निकले होते हैं ऐसे ऐसे। यस सर। यस टेंटेकल्स होते हैं, बताओ ये एक तरह से क्या किसी को भी मार सकते हैं ऐसे? सर। नुकसान डिफेंस सकते के हैं लिए किसी हो को? सकता, डिफेंस के लिए होता डिफेंस है। के लिए, हाँ। इसे बोलते हैं कोलोब्लास्ट सेल्स। ये खतरनाक होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी कितनी कॉम्प्लेट्स होती हैं? 8। 8। 8 होती है, ठीक है, डिफेंस के लिए। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, याद रखना सारे बच्चे, ठीक है? अच्छा, इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है जो चमक मारता है, उसे क्या बोलते हैं, मैंने बताया? इल्यूमिनेशन। बायोल्यूमिनेसेंस। याद रहेगा सब बच्चों को भाई? यस। यस सर। आर यू श्योर एवरीबॉडी? यस। ठीक, और चलो भाई, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। स्वास्तिका, एक बात बताओ, एक ऐसा फाइलम बताओ जो रेडियल सिमेट्री करता है अब बड़ी वाली स्टेज में, लेकिन लार्वा उसका बाइलेटरल जैसा होता है, मतलब उस सही जो बेबी पढ़ा होता है है, तब है। सही पढ़ा है। पढ़ाई, अच्छा। हाँ। चलो, ये मैमल से थोड़ा थोड़ा पास में ही है, बताओ कौन सा? मैमल्स की लार्वा तरह। इसका बाइलेटरल है, लेकिन बड़े होते ही रेडियल बन अकाइनोडर्मेटा। जाता है। अकाइनोडर्मेटा। वेरी गुड, यस। जो स्टारफिश ये होते हैं, तो ये जब छोटे होते हैं तो ये स्टार जैसे नहीं लगते, लार्वे जैसे होते हैं, ठीक है? और लार्वा एक तरह से बाइलेटरल होता है, देखो ना यस सर। स्पर्म। लेकिन यस जब ये सर। बड़े होंगे तो स्टार बन जाएंगे, फिर ये रेडियल बन जाते हैं, ठीक है? तो एकाइनोडर्मेटा होता है ऐसा, जो दोनों बचपन के। में बाइलेटरल होगा लेकिन बाद में रेडियल बन जाएगा। अरे निडेरिया तो बहुत दूर हो गया मैमल से। यस सर। सर मैंने बोला दोनों प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये मेटाजेनेसिस क्या होता है वैष्णवी? मैंने बताया था मेटाजेनेसिस, आई मैंने जस्ट रिसेंटली उसका नाम भी लिया यस था, सर। याद आया? पॉलिप एंड मेडुसा, सर जो ओबिलिया, इनके बीच में ओबिलिया होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती रहती है, यस हाँ सर। हाँ याद हाँ ये आया? हाँ। ज्यादा, ये ओबिलिया हाँ, में होता है। तो ये ओबेलिया तो के अंदर दोनों चीजें यस होती है, सर। राइट? तो यस। हाँ हाँ ओबेलिया क्या हाँ। करता है, मतलब पॉलिप भी स्टेज होती है, अटैच रहती है, और मेडुसा भी रहती है, तो यस इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस, दोनों स्टेज होती है उसके अंदर। याद आ गया?
यस याद आ यस गया, याद अच्छा था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एक तुम्हें वो पढ़ाया था ग्रुप जिसका नाम था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या फीचर था, याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने कुछ गर्दन से रिलेटेड बताया था, सोचो। साइक्लोस्टोमेटा, सर माउथ गिल्टी। नहीं था। हाँ, उसका माउथ नहीं था, मैंने बताया ना, एक ऐसी ऐसी मछली जो ऐसी होती है एकदम, गर्दन से ऐसे निकल के हाँ आती हाँ है, हाँ मोलमा। यस हाँ सर, जो हाँ ऐसे ऐसे चिपक जाती है, यस राइट? सर, हमारा यस तो सर, माउथ है तो हम ऐसे खाते हैं, वो ऐसा करके खाती है एकदम। बिट्री बेल हाँ जब आया था, नाम याद आया? यस हाँ सर, हाँ, ग्रीन अब रॉकेट तो बिट्री याद आ, बेल, अब याद आ गया। ठीक है। हाँ, तो वो जो मेरे पास क्या था फिर, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ये कैटेगरी इसकी बहुत सारी है, इसलिए बार बार तुम्हें ना एक ट्रिक से चीजें बनानी पड़ेंगी अपने आप, ठीक है। ये पूरी सिलेंड्रिकल बॉडी से जो होती है, तो जॉस इसके एब्सेंट होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है भाई। याद रहेगा सब बच्चों को। अच्छा बस एक चीज ना सब बच्चे रट्टा मार के रखना, हमारे पास दो टाइप की फिश होती है, कार्टिलेजिनियस फिश और बॉनी फिश, राइट? तो कार्टिलेजिनियस फिश के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, प्लेकोइड स्केल, सारे बच्चे याद रखें। पर्सनल कंप्यूटर होता है सबका, सबका पर्सनल कंप्यूटर होता है, तो सारे बच्चे हाँ बोले पीसी। पीसी का मतलब प्लेकोइड स्केल इन कार्टिलेजिनियस फिश। सब बच्चे बोलेंगे यस। स्वास्तिका अरे आप क्या शब्द पढ़ा रहे हो सर? प्लेकोइड। क्या? वो बोल रहे क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा से कुछ समझ नहीं आया, ऐसा कोई शब्द पढ़ाता है सर? वर्ड सर, जो नाम है बहुत गंदा है, वो उसका मतलब वो कहना है ठीक है ठीक है, सारे बच्चे बोले। हाँ तुम बोलो वैष्णवी, प्लेकोइड सर। स्केल इन कार्टिलेजिनियस फिश। प्लेकोइड स्केल, PLAC। सर नहीं समझ लिख में आ दो, रहा है क्या? सर अच्छा लिख दो। हमारे यहाँ पे ना कुछ बच्चे गाँव से और आए सर हैं। आप पिज्जा खा रहे हैं, तीन तीन डिब्बा, वो भी एक डिब्बा भी नहीं, 3 डिब्बा। क्या? सब पिज्जा खा रहे थे, इसको वो भी ब्लॉक कर दो एक सारे डिब्बा बच्चे, नहीं, ठीक है। 3 डिब्बा। अभी रुक जाओ, तुम्हारी टिकट करवाते हैं तुम्हारे गाँव की। सर कहाँ हाँ की? ठीक है, तो ये हमारे पास है प्लेकोइड स्केल इन कार्टिलेजिनियस फिश। याद रहेगा सब बच्चों को? यस यस सर। अब मैंने ये तो चलो पीसी बोल दिया, पीसी प्लेकोइड स्केल। अब ऐसे तो मैं क्या क्या याद रखना है, मेरे पास होता है एक साइक्लोइड, जैसे एक हो गया पीसी, एक हो गया सीपी। सीपी हो गया वैसे तो। अब देखो मुझे नहीं पता, किसी तरीके से नॉट ट्रिक बनाओ पैलेस, और अपने आप याद करो। कैन नॉट पैलेस। हाँ, वैसे वो भी कर सकते हो कि सीपी, सीपीयू नहीं। ठीक है चलो। स्केल्स इन बॉनी, सर आपने शेयर कहाँ किया है? लिख तो रहे हैं। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? जी नहीं, आपने शेयर ही नहीं किया है, आपका फेस दिख रहा है दिख तो रहा है। ठीक सर, तो राइट, मेरे में ठीक तो करके नहीं है। ठीक करो। लगता है तुम्हारा कंप्यूटर भी तुम्हारे गांव की तरह बिहेव हाँ कर रहा सर, है आज। अब दिख नहीं सर, सब दिख रहा है। एक काम करो, रिफ्रेश करो उसे, अच्छा वाला नेटवर्क टिम्बल विम्बल लगवा रखा होगा तुमने जरूर। नहीं सर, सर मेरा बहुत अच्छा है, अच्छा, सब दिख रहा है सर। तो कार्टिलेजिनियस फिश के पास कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड, और बॉनी फिश के पास कौन से होते हैं? साइक्लॉइड। याद रखना ये सारे बच्चे, मैं रैंडम पूछूंगा और नहीं पता ना देना, बहुत पिटाई करूंगा मैं, ध्यान रखना। ये तो मत सोचना कैसे ऑनलाइन क्लास करेंगे? तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ स्वास्तिका, हाँ मॉलस्क के अंदर एक रेडुला होता है, रेडुला मैंने बताया था ये तुम्हें। हाँ, मॉलस्का के अंदर वो रेडुला क्या करता है? वो रेडुला फूड की एंट्री करवाता है। एंट्री करवाता है। सॉरी, अच्छा, एक्सक्रीशन सर, एक्सक्रीशन था। रेडुला मैंने बताया था ना, एक फाइल लाइक ऑर्गन जो टंग जैसा काम करवाता है, एक तरह से मुंह के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, दांत हो गए, यस सर, टीथ हो यस गए, सर, यस तो सर। क्रशिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रैप करना, स्क्रैच करना फूड को, राइट? यस तो सर। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो डिप्रेशन बनाता है एक तरह से, तो इसको बोलते हैं हम फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो मोलस्क के अंदर पाया जाता है, राइट? यस सर, तो ये यस स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग करवाता है, राइट? याद रहेगा? यस। यस सर। एक सेकेंड जरा, एक सेकेंड। हाँ, एक तो बच्चे इतने डाउट पूछते हैं ना, क्लास में भी बोलते हैं कि सर आप बता क्यों नहीं रहे हो, 1 घंटा हो गया आपको। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? अभी बताया, आर्थ्रोपोडा। हाँ सर। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, राउंड वॉर्म का एक एग्जांपल देना सारे सारे बच्चे, राउंड वॉर्म का। लीवर फ्लक्स। लीवर सॉरी फ्लो सर, राउंड राउंड वॉर्म है। फॉर्म। सर मुझे फ्लैट, सर राउंड फॉर्म का एस्केरिस। हाँ,
अच्छा, और अब पॉइजन स्टिंग को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन स्टिंग का मैंने नाम बताया था, ट्राई मैंने एक मछली दिखाई थी तुम्हें, पॉइजन ट्राइगन स्टिंग, ट्राइगोन। ट्राइगन यस सर, ठीक है, स्पेलिंग ट्राइगोन भी गंदी बोल है सकते हैं, इसकी। ट्राइगोन। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब जो पॉइजन मारती है, जहरीला डंक। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, रेप्टाइल का ये क्वेश्चन आता ही है ना, इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे 12th में, लेकिन तुम अभी भी याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। रेप्टाइल और एम्फीबियन का ना एक कॉमन एंसेस्टर माना जाता है, और उसका नाम क्या है मेरे पास? इक्थियोफिस। यस सर। वैसे अभी बाद में कर लेंगे, चलो। ठीक है, इक्थियोफिस वैसे याद रखना है तुम्हें। अच्छा, एक ऐसा मैमल जो अंडे देता है, ये मैंने बोला था केबीसी में भी आ रखा है। और प्लेटिपस। वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या होता है, सारे बच्चे याद रखेंगे, हाँ प्लेटिपस। सर। तो ये क्या है मेरे पास? ये क्या है? मैमल है, लेकिन ये फिर भी अंडे देता है, राइट? यस सर। यस साहिल, समझ नहीं आ रहा? अच्छा, ये चंदन, ये ऑर्थ्रोपोड के अंदर एक बॉडी फिल्ड कैविटी होती है, तो उस बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? आइए, मैंने बताया था उसका नाम। एक सर दोबारा बॉडी फिल्ड बोलेंगे कैविटी कुछ? होती है, उसका क्या नाम होता है? आर्थ्रोपोड क्या? हेमोसील बताया था ना अभी। यस सर, अभी बताया होम्योलिम्फ। मैंने, एक सेकंड थोड़ी देर पहले। हेमोसील होता है, हेमोसील के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हेमोलिम्फ। हीमियोलिम्फ होता है। ठीक है, याद रहेगा। यस अच्छा, यस निडेरिया के अंदर जो ये वाला होता है, ये वाला, इस स्टेज को क्या बोलते हैं? सर ये ऐसे वाला जेलीफिश है क्या? कहाँ है? जेलीफिश तो है, लेकिन स्टेज का क्या नाम है? पॉलिप। ये पॉलिप है, देखो उल्टा ही सॉरी बोल। मेड्यूसे। ये सॉरी मेडूसे है, मेड्यूसे। पॉलिप अटैच रहती है जमीन पे। यस सर। और वो ठीक है। फिर इसमें यस सर। अरे साहिल की 11 मैसेज आया, एक सेकंड। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये जेलीफिश जो होती है, इनके जो स्टिंगिंग ऑर्गन होते हैं, स्टिंगिंग जहरीले डंक जो होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं? देखो, इसको तुम्हें नाम रखना है, इसको सेल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नेमेटोसाइट्स। ठीक है, यस सर। तो ध्यान रखना, इनके जो स्टिंगिंग ऑर्गन होते हैं जेलीफिश के, इनको क्या बोलते हैं? मतलब नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट बोलते हैं। अच्छा, वो मैंने बताया था, वो देखा था ना मैंने, दिखा था सांप की मौसी जैसी, नेरिस, उसके यस पैर थे, सर। उन पैरों को मैंने क्या नाम दिया था? लेटरल अपेंडिजेस जो थे उनके, उनको मैंने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, कब दे दिया सर? पैरापोडिया। हाँ सर, यस सर, यस याद आ गया, याद ठीक आ है, गया। याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, कुछ छोटे याद आ छोटे गया। पैर जो तुम कहते सर, इसे प्लीज हाँ हटा दो, बहुत सर। बुरा लग रहा है। एनालिडा में हाँ होते हैं। सर। हाँ, तो ये पैरापोडिया थे। ठीक है चंदन। यस तो जेलीफिश के जो खतरनाक ऑर्गन होते हैं, वो क्या होते हैं? नेमेटोसाइट। और जो उसके पैर होते हैं, वो होते हैं पैरापोडिया। ठीक है, तो भाई देखो, बाकी का पोर्शन तुम्हें अपने आप भी करना है। ठीक है, तो बाकी का पोर्शन तुम करोगे। ठीक है, बहुत जल्द इसका भी टेस्ट की अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, आई होप। हाँ सर, हम लोग के वैसे साथ बायो ही में तो तुम ठीक ही करते हो, बट स्टिल फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा करो। और चलो फिर, बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर, टेक गुड नाइट। केयर।